लड़का कह रहे हैं शादी करने के लिए, अगर हम नहीं जाएंगे तो हम उसके पास पर्सनल कोई वीडियो है वो वायरल कर देंगे। और हम कुछ पर्सनल दोनों की वीडियोस बन रही हैं। जी पता नहीं कहाँ से लेके आए, 9 तारीख को वहीं पर पड़ी हुई थी 5 दिन से। हमारी लड़की खाई में गिरी हुआ और बाइक को भी जानबूझ के गिराया गया है। मैंने हमारी बहन को मर्डर करा गया और कुछ नहीं। वाले बोलते हैं कि प्यार हो गया। हाँ, अब ये नहीं, हम प्यार हो ना हो लेकिन उम्र तो उसकी अभी तो वो कम है, उसका कार्रवाई चाहिए हमें। हाँ, हमारी बहन को धक्का मार रहा है लड़का सही सलामत है, उसके साथी भी बता रहा है लड़का सही सलामत है। उससे पूछा गया कि क्या हुआ तो कह रहे कि आसमीन खाई में गिरी हुई है। शादी का झांसा दिया गया उसको यात्रा करवाने के लिए, वहाँ आने के टाइम में हुआ था। किस तरह की यात्रा? ये कावड़ लेके जो जाते हैं। वो लड़की से पूछा गया कि इतना दिन से तुम मरीज को कहाँ रखी हुई थी, तो कह रहे बाहर पटकी हुई थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, कहा जाता है कि प्यार में अक्सर इंसान अंधा हो जाता है। प्यार हमारे सर पर इस तरीके से चढ़ता है कि भाई वो हमसे सारी हदें पार करवा देता है। जब गाने ही इस तरीके के बने कि भाई 7 समुंदर पार तेरे पीछे आ गई, तो अपना घर छोड़ना आज किसी के लिए भी कोई बड़ी बात नहीं रह गया। लेकिन क्या हो जब वही प्यार आपकी मौत की वजह बन जाए, जिस प्यार के लिए आप अपने माँ बाप को छोड़ दें, जिस प्यार के लिए आप अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ दें, यहाँ तक कि जिस प्यार के लिए आप अपनी इज्जत को दांव पे लगा दें। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि राजधानी दिल्ली के वजीरपुर जेजे कॉलोनी में रहने वाली एक लड़की आसमीन प्रवीण के साथ कुछ इसी तरीके का हुआ, जिसने एक तो अपनी छोटी सी उम्र में, जिसकी उम्र महज 13 से 14 साल, आप सुनकर ज़्यादा शौक में नहीं गए होंगे क्योंकि आजकल ये बहुत नॉर्मल है कि भाई 12 साल के बच्चों को प्यार हो रहा है। यास्मीन की उम्र महज 13 से 14 साल थी और इतनी सी उम्र में उसने एक लड़के अहमद से प्यार कर लिया। लेकिन वो प्यार उसको इस कदर भारी पड़ गया कि यास्मीन आज इस दुनिया में नहीं रही। आखिर यास्मीन के साथ ऐसा क्या हुआ? आप ये देख सकते हैं उनके परिजन, ये माँ आप देखिए जिसको शायद, जिसके कई सपने होंगे कि भाई अपनी बेटी की इस तरीके से शादी करूँगी, ये कुछ करूँगी, मेरी बेटी मेरा घर संभालेगी। लेकिन बेटी को एक गलत इंसान से प्यार हो गया और सिर्फ एक गलत इंसान को चुनना आसमीन की ज़िंदगी पर भारी पड़ गया। अब आखिर आसमीन के साथ क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ कि भाई आज लोग ये खबर सुनकर प्यार करने से भी डर रहे हैं? मैं उन्हीं की माँ से जुड़कर जान लेती हूँ। क्या नाम है आंटी आपका? नूरजान। आसमीन बेटी है? हाँ, लड़की 13 साल। 13 साल उम्र। पहले तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगी, 13 साल की उम्र में आपकी बेटी ने किसी से प्यार कर लिया, आपको इस चीज़ की भनक नहीं लगी कि भाई स्कूल जाने की उम्र में बच्ची प्यार कर रही है? मेरे ये सब के पता नहीं था। नहीं पता नहीं चला कि ये इससे हो रहा है। अच्छा। एक बार चली गई, फिर आ गई। मैं बहुत समझाई कि बेटा ये गलत होते हैं। पहले भी घर से गई? हाँ, ये 1.5 महीना पर आ गई। अब वो के बहुत समझाया कि बेटा ये गलत होते हैं, प्यार कर। वो कितना पूछा कि कोई लड़का है, तो हमरे नहीं बताते, तो वो अपने बहन के बताए। अब उसके लिए मैं बहुत समझाई, वो मेरी बात नहीं मानी। आई मान लेती तो दुनिया में रहती, जीवत रहती। आज उसके माई के क्या बीत रहे, आप ही लोग बताना। क्या करूं मैं? मैं आखिरी बार मौत से पहले आपके साथ वो घर में कब रुकी थी और कब घर से गई? ये 2 महीना हो गया। वो हमारा मुहर्रम होते हैं, उसके बिहान होकर के वो घर से चली गई। अच्छा। मेरे पता नहीं चला। मैं तो टाइम देखती रहती हूँ कि अभी तक ले नहीं आया, अभी तक ले नहीं आया। अब जब पता रहेगा तभी तो बोलूँ। जब पुलिस थाने जाती हूँ, कंप्लेन नहीं लिखते, हाल बहुत दौड़ाते हैं। वो कहते वो सर लिखेंगे, वो सर लिखेंगे, ऐसे हमारे कहता कि आ जाएगी। किस लिए अम्मा कंप्लेन करते, आ जाएगी आ जाएगी, यही तरह करते करते तभी ज़बरदस्ती मैं कंप्लेन लिखाई कि नहीं मैं कंप्लेन लिखाऊंगी। लिखाई 1.5 महीना के बाद आ गई तब मैं पुलिस वाले के बताई कि मेरी लड़की आ गई। फिर कोर्ट लेकर के वो हमरे गया और उसके क्या बोला नहीं बोला बच्चे के। अच्छा, 2 तारीख को बच्ची घर से गई थी? अभी 2 से पहले 2 महीना पहले। हाँ जी। जो 2 महीने से आपको कुछ नहीं पता? कुछ भी नहीं पता मेरे। आखिरी आपके पास क्या सूचना आई और कितनी तारीख को आई? ये 14 तारीख है। 14 अगस्त को। हाँ। क्या पता चला आपको? वो उसके बोला
कि इसे लड़की गिर गई है। अब वो उतना ध्यान हमारे नहीं रहता अभी। हाँ, खाई में गिर गई है और वो बोलने के हालत में नहीं है, आप नहीं साइन कर दो। तो मैं बोली साइन नहीं करूँगी, क्या चीज़ का है नहीं है, मैं नहीं करूँगी। मैं हम कोई से राय ले लूँगी तभी करूँगी, चाहे परवाऊँगी। आपको साइन कर दो। वो बहन, वो लड़के की बहन बोले तो को जानती है जिसके साथ नहीं, मैं नहीं जानती, नहीं उसके बहन के नहीं जानती। माँ को जो है ज़्यादा कुछ पता नहीं है, उनकी बहन जिससे आसमीन सब कुछ शेयर किया करती थी, सब कुछ बताती थी, मैं उन्हीं से जानती हूँ। क्या नाम है आपका? कौशल परवीन नाम है मेरा। और क्या कुछ आपकी बहन आपको बताया करती? जब हमारी बहन 1.5 महीने बाद आई तब वो अहमद के बारे में बताया गया कि अहमद वो लड़का कह रहे हैं शादी करने के लिए, अगर हम नहीं जाएंगे तो हम उसके पास पर्सनल कोई वीडियो है वो वायरल कर देंगे और हम कुछ पर्सनल दोनों की वीडियोस बन रही जी वीडियो है उनके पास, वो वायरल कर देंगे और नहीं आओगी तो तुम्हारे जो परिवार में है उसको भी मैं मार डालूंगी। तो आप लोगों ने कभी धमकी दी गई कि मार दूंगी और तुम्हें भी मार डालूंगी। तो इसके कारण हमारी बहन वो दोबारा आपसे ही चली गई और उन्हीं के पास। को पकड़ा नहीं कि भाई तू अभी बच्ची की उम्र इतनी कम है? नहीं, हमें पता नहीं था कि वो दोबारा भी अहमद के पास गई है कि नहीं। वो हमें 14 तारीख को पता लगा कि अहमद की बहन आई थी, वही पेपर में साइन करवाना, यही कॉलोनी में हमारे घर पे आई थी। हाँ, हमारे घर पे आई थी। फिर वो लड़की आई थी जो 14 तारीख को। आपको ये कब पता चला कि भाई हमारी बहन कौन से अस्पताल में है या वो डेड हो चुकी है? यह पता हमारे जब 14 तारीख को आई थी तब तो हमारी बहन में सही सलामत थी, हम उसको एडमिट भी करवा के आए थे। वो पहले ही तो बाहर पड़ी हुई थी कोई है। हम वहाँ पे भी जब दोबारा गए तो कह रहे कि ये लाश पहले इतना दिन से कहाँ थी बॉडी। वो लड़की से पूछा गया कि इतना दिन से तुम मरीज को कहाँ रखी हुई थी, तो कह रहे बाहर पटकी हुई थी और बाहर ही हमारे मरीज को रखे हुए वो थे। इंजर्ड कैसे हुई? उनके चोट वगैरह कैसे लगी? वो सर के अंदर ही अंदर वो सर बता रहे थी, मतलब कहाँ चोट लगी? सर में और अंदर नस वो लड़के के साथ एक्सीडेंट हुआ था कहाँ, कौन सी जगह, मैं ये पूछ रही हूँ? केदारनाथ पे ले गए थे, केदारनाथ ले गए। जय वहीं से उसका आया। अच्छा, जिन 2 महीनों में वो गायब रही आपका कोई कांटेक्ट नहीं था? नहीं, 2 महीने से कोई कांटेक्ट नहीं था। 2 महीने से वो घर से भाग चुके थे जी और सीधा केदारनाथ में गिरी हैं। जी। क्या लग रहा है आपको, ये एक्सीडेंट ही है या फिर कोई? नहीं, उसको धक्का दिया गया है, उसको हाँ खाई में उसको धक्का। ये बात इतना दावे से बोल सकते हैं? कि मेरी बहन पहले बता चुकी है कि वो बोला था कि अगर नहीं आओगे तो हम वीडियो वायरल कर देंगे। जा चुकी थी ना? हाँ जी। 2 महीने से हाँ। रह ही रही थी। हाँ जी। फिर उसने क्यों मारा होगा, क्या उसकी मंशा रही होगी, कुछ नहीं पता? नहीं, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, पर मेरे को वो लोग ही मारा गया है। लड़का सही सलामत है और वो लड़का। हाँ जी, अहमद। आपने देखा उसको कि वही सही सलामत है? हाँ जी, मेरी मम्मी और हम फोन पे ही देखे थे। चोट लगा हुआ, पट्टी बांधा था, हल्का चोट लगा हुआ। अच्छा, इनकी बाइक का एक्सीडेंट हुआ जिससे आपकी बहन खाई में जा गई। जा चुकी है। कोई है वहाँ चश्मदीद जिसने कुछ देखा, आपको बताया हो? हाँ, वो जो बताया गया है तो वो हमारे अभी यहाँ पे नहीं है। क्या बताया? वो अपने लोग घर पे ही क्या है। बताया? उन्होंने ये बताया कि ये गाड़ी भी स्पीड थी और जो लड़का है अहमद जो ऊपर था और हमारी बहन नीचे थी। अहमद तो थोड़ा सा खून में ही था, तो उससे पूछा गया कि ऐसे खून से क्यों हुआ, तो वो ने बताया कि यास्मीन नीचे गिरी हुई है। तो ये लग रहा है कि ये एक्सीडेंट दिखा रहे हैं लेकिन उसको धक्का दिया गया है। ठीक है, अभी आपने कंप्लेन लिखवाई किसी? लिखवाए हैं, भारत नगर में भी लिखवाए हैं और हम जब जिस दिन उसके हुआ वहाँ हॉस्पिटल में भी करवाया गया, नहीं हुआ। अशोक विहार भी करवाया गया, नहीं उन लोगों मेरा सुनवाई ले ही नहीं रहे। पहले मिसिंग की हो रखी है, गुमशुदगी की। हाँ, गुमशुदगी हुई है पहले वाले। उन 2 महीनों में ढूंढा था आपकी लड़की को कि भाई कहाँ गई? 2 महीने नहीं, 1.5 महीने वाले। 1.5 महीने वाले में भी नहीं ढूंढा गया, दूसरी बार तो हम गए नहीं। ठीक है। अच्छा, आपको कभी हुआ नहीं कि भाई समझाएं कि 13 साल की उम्र में क्या प्यार होता है, कुछ ऐसा? मैंने जब हमें बहन ने बताया गया तो हम समझाया गया था, पर उन्होंने बोला कि वो लड़का कह रहा है कि वीडियो बना रखे हैं, वो वायरल कर देंगे और तुम्हारे परिवार को हम मारेंगे। कोई निजी तस्वीर जी, इसी डर से उसने। हमने भी नहीं रुपये के करें। पुलिस वाले बोलते हैं कि प्यार हो गया। हाँ, अब ये नहीं, हम प्यार हो ना हो लेकिन उम्र तो उसकी अभी तो वो कम है, उसका कार्रवाई चाहिए हमें। हाँ, हमें वो लड़की ने जब आई थी, जब दूसरी गायब हो गई थी पहली बार, उसके बाद जो आई थी तो हमारा में 16 तारीख के है तो जून को हमें बता के गई कि बहन ऐसे ऐसी बात है। वो लड़का अहमद जो है वो मेरे को ऐसे ऐसी बात बोला कि मैं शादी करूँगा, शादी का झांसा दिया गया उसको और उसके वो बोला कि मैं नहीं करूँगी, तो उसको बोला कि अगर नहीं करोगी तो आपके जो परिवार हैं
उसको हम ये कर देंगे और वीडियो वायरल कर देंगे। किस तरीके से? जो भी गंदा ही वीडियो, मेरी बहन बताई गई कि वो गंदा ही वीडियो है उनके पास, जो भी है, चाहे वो उनके फ़ोन में हो, चाहे कैमरे में हो, कुछ में भी हो, ये नहीं बताया गया कि किन है, पर वो वाला लड़का की वीडियो बनाया गया है। आपने पुलिस को इसकी सूचना दी थी? नहीं, इसकी सोचना कि भाई हमारी बहन की इज्जत थी, हम नहीं बताए गए, और ये सोचना मैं अपने माँ बाप को भी नहीं बनाया और नहीं मैं किसी को। जब हमारी बहन की ये हस्ता हो गया कि ख़त्म हो गई हमारी बहन, तब हम ये बात हम अपने घर वालों को ही बताया गए हैं। हम बताए। दिन से लड़का टच में था आपकी बहन के? ये 2 महीना से टच में है। 2 महीने से बातचीत हो रही थी इनकी? हाँ जी, 2 महीने उससे से। पहले भी? उससे पहले भी होगा तो वो नहीं बता, आने के बाद हमें बताया कि ऐसे ऐसे। भी कुछ लड़ाई झगड़े हुए वैसे? हाँ जी, आपको किस तरीके से पता चला कि आपकी बहन डेथ कर गई है? कहाँ से यह हमारी क्या बहन को, सूचना मिली? यह जब 2 तारीख जो इसका हादसा हुआ, हमें खबर और कोई नहीं दिया गया कि इसके साथ हादसा। तो ये यात्रा वो ले गए थे यात्रा करवाने के लिए, वहाँ आने के टाइम में हुआ था। किस तरह की यात्रा? ये कावड़ लेके जो जाते हैं, उसमें 3 लड़का तारीख को थोड़ी आपको कब पता चला कि आप ये हमें पता लगा 14 तारीख को। और उसकी डेथ के बारे में कब पता चला? ये हमारे संडे को जो ये 16 तारीख है, उसके में पता लगा सुबह को 6 बजे डेट करी। किसके द्वारा पता चला था? ये हमें पता लगा कि जो डॉक्टर का मम्मी हमारी नंबर दे के आई थी ना, वहाँ पे जो 14 तारीख को एडमिट करवा के आए थे, तो वहाँ पे ये बताया गया था कि वो नंबर दे के आए, तो जब वो लोग वहाँ से गायब हो गए तो डॉक्टर बोला कि वो लोग जो लोग एडमिट करवाएं वो लोग यहाँ से गायब हो चुके हैं। जो लड़का के माँ बाप है, वो बहन है, वो लोग गायब हो चुके हैं, आप जल्दी से आ जाइए, आपकी लड़की ख़त्म हो चुकी है। आपने आप पास के थाने में कोई शिकायत दी है? नहीं, जब भी उस टाइम में भी नहीं देखे, डॉक्टर ने बुलाया जल्दी से आ जाओ, आपकी लड़की। अभी कोई वो शिकायत सब, दी है आपने? हाँ, अभी हमने भारत नगर में भी दिया गया है, कोई सुनवाई नहीं है, और अशोक विहार में भी दिया, नहीं कोई सुनवाई है, और वो हॉस्पिटल के अंदर भी हमने वहाँ पहुँचने के बाद भी हमने सूचना दिया था, नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं है। तो सिर्फ हादसा बता रहे कि हादसा, मरे नहीं, हमारी बहन को धक्का मार रहा है लड़का सही सलामत है, उसके साथी भी बता रहा है लड़का सही सलामत है, उसके थोड़े बहुत सर में चोट है। उससे पूछा गया कि क्या हुआ, तो कह रहे कि आसमीन खाई में गिरी हुई है, हमारी लड़की खाई में गिरी हुई है, और बाइक को भी जानबूझ के गिराया गया है। मैंने में हमारी बहन को तो मर्डर करा गया और कुछ नहीं है। बाद में वो नाटक करने के लिए हॉस्पिटल में ले, और जहाँ उसकी अच्छी इलाज हो रही थी वो लोग अपनी मर्जी से लेके आए हमारी बहन, वो दूसरी हॉस्पिटल में लेके आए, जो उसके साथ वाले हैं आप वो लोगों की क्या मांग है? हमारी इंसाफ चाहिए, लड़का को जो सजा होनी चाहिए। ये 3 तारीख को हादसा हुआ, हमें सूचना मिली थी 14 तारीख को। क्या हादसा हुआ? जो भी पहले तो हमें पता चला कि एक्सीडेंट हुआ है, और लड़का ऐसा है वो हुआ था कि हमने देखा हॉस्पिटल 14 तारीख को, जब उसकी बहन आई थी हमें दिखाने, फिर हमको लगा कि साइन वाइन करवाने आई कुछ, तो ये बोली हाँ साइन करने के लिए बोल रही थी हमें। लड़का की बहन। सुनो, शुरू से बताओ कि किसके साथ हादसा हुआ, आप क्या लगते हैं? आपकी वो क्या नाम है? वो मेरी साली है, और मुझे तो पता नहीं था, हम तो काम पे थे, गए हुए थे, मम्मी के पास उठा, पुलिस के पास लेके गई थी उस लड़की को, जो लड़की आई थी हमारे पास। साइन कराने आए थे। के कागजों पे साइन कराना? वो अब ये नहीं पढ़ी, हमें कुछ नहीं पता, इनने बोला कि साइन करके बता दो, मतलब क्या करना खाली है। साइन कर दो, कुछ नहीं करना। हाँ, ये बोली। और उनने कहा कि इस पे साइन कर दो इधर, हमें पता नहीं, कि इनने बोला कि हमें पढ़ना नहीं आता, आप मुझे बता दो क्या है, तो वो बोले कि हमें नहीं पता, आप चलोगे या तो फिर साइन कर दो। उस समय बच्ची कौन से अस्पताल में थी? उस समय हमें नहीं पता कौन से अस्पताल में थी, किस में थी, अपने सब गए। हमें नहीं, वो अपने आप बच्चे बोल रही थी आप चलो या तो फिर साइन कर दो। आपको कल क्या सूचना मिली? हमको कल ये सूचना मिली कि आपकी मतलब हमारी जो साली है वो ख़त्म हो चुकी है। कौन सी जगह? कल नहीं, बस संडे के दिन। कौन से हॉस्पिटल? सफदरजंग में। आप कब बॉडी को लेके आए उनकी, और डॉक्टरों ने क्या कहा? हम कल बॉडी लाए हैं, और डॉक्टर कह रहे कि वहाँ पर कोई नहीं था जिस टाइम वो एक्सपायर हुई थी। वहाँ सूचना किसके द्वारा मिली थी? डॉक्टर के द्वारा। हम 14 को गए थे देखने जिस टाइम, तो हम उसको भर्ती करा के आए थे। वो पहले 5 दिन से ऐसे ही पड़ी हुई थी। 9 तारीख को ये पता नहीं कहाँ से लेके आए, 9 तारीख को वहीं पर पड़ी हुई थी 5 दिन से। फिर मैं गया, उसको भर्ती किया, भर्ती करने के बाद उससे सब कुछ मैंने उसे ट्रीटमेंट सब कुछ करवा दिया था, शुरू करवा दिया था। फिर उनने बोला कि आप चले जाओ, हम देख लेंगे। तो मैं वो लड़की के
बहन थी जो। अच्छा। तो बोली कि हमें लगा कि हाँ चलो वो उनको अपना वो है विश्वास, तो चलो हम चले आए। इनकी तबीयत बेहोश हो गई थी तो इनको भी ले जाना हमें ज़रूरत था। क्या तो नाम है लड़के का? लड़के का नाम हेमंत नाम है। अब हमारे ये है कि उसके साथ जो जो हुआ है, जो चीज़ है वो हमें वो पता चलना है, हमें इंसाफ चाहिए। वो लड़का जो इस हालत में आप सही घूम रहा है, कल को और किसी के साथ भी होगा फिर तो इंसाफ चाहिए हमारे लड़की के, जैसे मिसयूज किया है जैसे मेरी लड़की के जान चला गया उसके सजाए चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए मेरे। जैसे हमारा 18 साल की लड़की हमारे दुनिया से चली गई, वैसे आज़ादी घूमे या फिर लोग बता दो, आज़ादी तो नहीं घूमेंगे ना, उसके सजाए चाहिए। तो पुलिस वाला बोलता है हल्सा है, हमारे बोलने नहीं, वो टाल रहे हैं, हमारा रिपोर्ट नहीं ले रहे हैं। आप लोग के क्या करना है कि मेरा बच्चे ऐसे चला जाए, वो का इंसाफ न मिले। आपने कोई शिकायत दी है? मैं शिकायत दी है, कोई ले नहीं रहे। कौन से थाने? भारत नगर थाना गए थे, फिर यहीं अशोक विहार में गए। हमारा मांग यही है कि इंसाफ चाहिए, वो जैसे मारा हमारी लड़की के वो जेल खटे। पुलिस का ऐसा दावा है कि भाई लड़की को प्यार हो गया, लेकिन भाई किसी भी उम्र में प्यार हो, लेकिन उनकी उम्र अभी सिर्फ 13-14 साल थी, बच्ची नाबालिग थी। पुलिस को ऐसे में चाहिए था कि भाई उसको ढूंढे, उसकी मिसिंग की कंप्लेंट्स 2-3 बार जा रखी थी, लेकिन बावजूद उसके पुलिस ने कोई भी कार्यवाही नहीं की। अगर शायद उस टाइम पे पुलिस ढूंढ लेती तो आज आसमीन इस घर में जिंदा होती, इस घर में लौट आती। फिलहाल देखिए मामला कुछ इस तरीके का था कि आसमीन का जो बॉयफ्रेंड था अहमद, जिसका नाम ये लोग ले रहे हैं, नांगलोई का रहने वाला है, उस पे इनके आरोप हैं कि इतनी कम उम्र की बच्ची के साथ प्यार। देखिए अहमद की उम्र का इनको नहीं पता कि उसकी उम्र कितनी है, लेकिन आसमीन की उम्र सिर्फ 13-14 साल थी। इतनी सी उम्र में उसकी निजी फ़ोटो, प्राइवेट फ़ोटोज़ क्लिक की हुई थी या फिर खुद उसने दी, कुछ पता नहीं है। लेकिन आसमीन का दावा था कि भाई मेरी निजी तस्वीरें उसके पास हैं, वो मुझे ब्लैकमेल करता है। इसी डर से वो भाग गई। आजकल देखिए कल्चर सा बना दिए कि प्राइवेट मूवमेंट्स को कैप्चर करना, उनका वायरल हो जाना और बाद में लड़कियों को ब्लैकमेल करना। यही कुछ गलती शायद आसमीन से हुई, जिसका हर्जाना आसमीन को अपनी ज़िंदगी देकर भुगतना पड़ा और इस परिवार को अपनी बेटी को खोकर भुगतना पड़ा। फिलहाल ये लोग ये मांग कर रहे हैं कि भाई आसमीन का जब एक्सीडेंट हुआ इनको कोई सूचना नहीं मिली, जब उसे दिल्ली लाया गया, जब वो बिल्कुल मरने की अवस्था में थी तब इनको बताया गया और उसमें भी इनकी कोई राय नहीं ली, इलाज के मामले में नहीं ली, उसको सिर्फ मृत घोषित कर दिया गया। अब फिलहाल परिवार ये चाहता है कि जितने भी कल्प्रिट्स हैं, अहमद, उसकी बहन यानी कि वो लड़का, उसकी बहन, उसके रिश्तेदार, उसके परिजन, वो जल्द से जल्द पकड़े जाएं और पुलिस उनसे पूछे कि आखिर ऐसा क्या एक्सीडेंट हुआ जिसमें आसमीन की ही जान गई और अहमद बिल्कुल ठीक ठाक अपने घर लौट आया। फिलहाल देखिए इस पूरे मामले में हमारी अपनी निजी राय कुछ भी नहीं है। परिजनों द्वारा हमें यहाँ बुलाया गया और हमारा मकसद था कि हम इस खबर को कवर करें। अगर किसी भी तरीके से दूसरा पक्ष अपनी बात रखना चाहता है तो वो हमारे दिए गए नंबर पर मैसेज कर हमें जानकारी दे सकता है। उन पर लग रहे आरोप कितने सच्चे हैं, कितने झूठे हैं, वो हमें बता सकते हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो कुछ राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहे हमारा चैनल तेज तर्रार। अभी सिर्फ इतना ही। दिल्ली से कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तर्रार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।